हनुमान जी को जब लंका जाना था तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया और वे फिर वायु मार्ग से लंका के लिए निकले। लंका के मार्ग में और लंका में उन्होंने कई पराक्रम भरे कार्य किए। आओ जानते हैं उन्हीं में से 9 प्रमुख कार्य। सबसे पहला कार्य समुद्र लागना और सुरसा से सामना। हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते हुए बाधाएं आएंगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नागमाता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप बनाकर रखा हुआ था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। अब समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी अपने सिर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती वैसे वैसे हनुमान जी अपने सिर को बढ़ाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही छोटा सा सिर बना लिया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा बड़ी खुश हुई और उनको आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की कामना करी। दूसरा पराक्रम हुआ राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ते थे ना, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल लेती। हनुमान जी ने उसका छल पहचान लिया और उसका वध कर दिया। तीसरा पराक्रम हुआ विभीषण से मुलाकात। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनको उनका परिचय पूछते हैं और खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि ये काम का व्यक्ति है। वे विभीषण को श्री राम से मिलाने का वचन देते हैं। अब चौथा पराक्रम हुआ सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। खोज करते हुए वे अशोक वाटिका में पहुँचे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से मुलाकात करी और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक को दूर किया। पांचवा पराक्रम किया अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका में से बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार दिया और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के पास जाकर बताया कि लंका में रावण एक वानर आया है। अब छठा पराक्रम हुआ अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य योद्धा लेकर हनुमान जी को मारने के लिए चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लिया और ललकारा उसको। उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना करी। सातवां पराक्रम हुआ मेघनाद से युद्ध। अब जब पुत्र अक्षय का वध हो गया, यह सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद से कहा कि दुष्ट को मारना नहीं, बांध कर लेकर आना। जाकर देखो वो क्या कर रहा है और कहाँ का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार तो भयानक योद्धा आया है। मेघनाद तुरंत समझ गया कि यह कोई मामूली वानर नहीं है। अब युद्ध में हनुमान जी मूर्छित हो गए। मेघनाद उनको नागपाश में बांधकर ले गया। रावण गुस्से से कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है? तब हनुमान जी राम नाम की महिमा को वर्णन करते हैं और राम की महिमा का बखान करते हैं और उसे अपनी गलती मानकर राम की शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। अब आठवां पराक्रम हुआ लंका दहन। राम की महिमा सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और बोला कि जिस पूंछ के बल पर यह बंदर बैठा है ना, इसकी इस पूंछ में आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने अपना विशाल काय रूप बनाया और जोर जोर से हंसते हुए रावण के महल को जलाने लगे। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी डर गए। एक विभीषण का घर नहीं जला।
सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े और लौट आए। अब 9वां पराक्रम हुआ कि राम को सीता की खबर देना। पूछ बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने अपनी चूड़ामणि निशानी दी और समुद्र लांघ कर वे इस पार आए। हनुमान जी ने राम के सामने उपस्थित होकर कहा कि नाथ, चलते समय उन्होंने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री राम जी ने उसे लेकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो जय श्री राम।